सुप्रीम कोर्ट को लेके तो कोई समस्या ही नहीं। समस्या हमारी सरकार और बीपीएससी से है ना बच्चों की, कि जब आप ये सब चीजें जान ही रहे थे तो इस तरह की वैकेंसी निकाल के हम लोग को क्यों मिसगाइड किया। जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी को बिहार सरकार फॉलो करेगी। तो इससे तो साफ हो गया है कि सर बीएड वालों के लिए रास्ता बंद हो चुका है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से बंद हुआ है। बिल्कुल, देखिए एकदम ये पहले भी क्लियर था। क्या सर जो पहले बहाली हो चुकी है उन पर भी असर पड़ेगा जो बीएड प्राइमरी में चले गए हैं? जब भी किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाता है तो मैं कई बार उसको बताया कि अगर वो कानूनी रूप से गलत ना हो तो तकनीकी रूप से कभी भी कोर्ट उनको बाहर नहीं करती है, बल्कि उनको मौका देती है और वो नौकरी करते हैं। सरकारी कॉलेज से कम होता है, प्राइवेट से ज्यादा होता है। तो ये प्राइवेट भी किसका है? इन्हीं नेताओं अधिकारियों का है जो पैसा कमा रहे हैं। तो एक तो गरीब बच्चों से आप लेके पैसा कमा रहे हैं और अब जो है आप मुकर जाइए इस बात से। तो एट लास्ट कहीं ना कहीं बीएड वालों के साथ इस बात को लेकर अन्याय हो रहा है ना, तो विशेष भर्ती अभियान चला के इन बच्चों को भरने की कोशिश करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 80,000 के आसपास प्राथमिक शिक्षक बहाल होने हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलएड ही योग्यता जरूरी है, बीएड वालों की एंट्री बंद। यानी कहा जाए तो बीएड वालों की स्थिति ऐसी हो गई कि एक बहुत बड़ी बहाली आई भी और उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। वैसे कैंडिडेट जो कि एसटीईटी पास नहीं थे, केवल प्राइमरी के भरोसे थे, काफी परेशान हैं, हताश हैं और नजरें लगाए हुए हैं सरकार की तरफ, कोर्ट की तरफ, कि कहीं से जो है वो सकारात्मक खबर आ जाए। कल बता दें आपको कि 28 तारीख को बताएं आपको जजमेंट आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का था, बीपीएससी से रिलेटेड शिक्षक भर्ती बहाली से संबंधित था। क्या था मामला, क्या हुआ है क्लियर? हमारे साथ है रमांशु सर। सर, पूरा मामला क्या हुआ है सर? बीएड वालों को लेकर अभी तक क्या सूचना रही है देखकर? देखिए अभी जो है 28 अगस्त को जो डिसीजन आया था तो उसमें जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और बाकी सारे लोगों ने कहा था कि ये जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, ये सही नहीं है, इस परीक्षा को रोक दिया जाए। तो उस पे हुआ कि नहीं भाई ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन ये हुआ क्या, बीएड वालों को उसमें शामिल किया जाए या नहीं किया जाए? तो उसमें स्पष्ट रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में एक मेंशन किया, एक पैराग्राफ ही लिखा है, क्योंकि बिहार सरकार इसमें कहीं भी पिटिशनर में नहीं, बिहार सरकार शामिल ही नहीं है, इसलिए उससे ये अपेक्षा की जा रही है कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी को बिहार सरकार फॉलो करेगी। उसमें क्या था? उसमें यह था कि 1 से 5 तक के जो भर्ती निकली हुई है उसमें एलिजिबल कैंडिडेट डीएलएड वाले या जिसको हम बीटीसी भी कहते हैं वही होंगे, ना कि बीएड वाले होंगे। तो इससे तो साफ हो गया है कि सर बीएड वालों के लिए रास्ता बंद हो चुका है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से बंद हुआ है। बिल्कुल, देखिए एकदम ये पहले भी क्लियर था। इसके पहले भी कई बार चर्चा हुई ना कि आखिर ये मुद्दा उठा कैसे क्यों बीएड वालों को शामिल कर लिया गया। तो जैसे क्या था कि पहले बहुत सारे राज्य सरकारों ने जब प्राइमरी स्कूल की भर्ती निकालते थे उसमें क्वालिफिकेशन बना हुआ था आपका जो है डीएलएड वाला या बीटीसी वाला बना था। लेकिन क्या था कि बहुत सारे राज्यों में उतने कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर पाते थे क्योंकि उनके पास वो डिग्री नहीं थी। तो कुछ राज्य सरकारों ने परमिशन ले लिया कि क्यों ना हम बीएड वालों को इसमें शामिल कर लें। ये शुरुआत आपके उत्तर प्रदेश से हुई थी। अब वो धीरे धीरे सभी राज्यों ने फॉलो कर लिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि डीएलएड वालों की संख्या बढ़ गई। अब वो जो फॉर्म भरने गए तो बोला कि बीएड वाला भी भर ही रहे हैं। तब उन्होंने अपना डिमांड रखा राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से कि साहब इसमें सिर्फ हमें मौका मिलना चाहिए, बीएड वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए। फिर ये बात कोर्ट तक पहुंचा, फिर केंद्र सरकार तक पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कर दिया कि भाई अब बीएड वालों को मौका नहीं मिलेगा, अब जो भी मौका मिलेगा वो डीएलएड वालों को मिलेगा। तो फिर बीएड वालों ने कहा और बहुत सारे राज्य सरकारों ने कहा कि साहब जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसका क्या होगा, जो उसके आधार पर तो बच्चों ने बीएड किया है और हमने उसको भरा है। तो कहा वो गाइडलाइन में कोई गलती नहीं थी, ठीक था, लेकिन वो गाइडलाइन तभी तक मान्य होगा जब तक जो है बीएलएड वाले और ये जो डीएलएड वाले हैं उनकी संख्या बढ़ ना जाए। उनकी संख्या प्राप्त बढ़ गई है तो अपने आप वो इनवैलिड हो जाता है, इसलिए उसको हम मान्यता नहीं देंगे। तो फिलहाल इसमें यही स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बीएड वाले लोग लगभग तो यही फॉर्मूला तो बिहार बीपीएससी भी अपना सकती है, क्योंकि उनके पास भी 3,20,000 डीएलएड कैंडिडेट हैं और सीट अब जबकि 80,000 ही हैं। तो क्या लगता है बीपीएससी, और बोले भी अध्यक्ष, इंटरव्यू मैंने लिया था तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वोपरि है, वो सब कोई मानता है, हम भी मानेंगे। देखिए ये तो बात जो है सारे स्टूडेंट भी मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेके तो कोई समस्या ही नहीं। समस्या हमारी सरकार और बीपीएससी से है ना बच्चों की, कि जब आप ये सब चीजें जान ही रहे थे तो इस तरह की वैकेंसी निकाल के हम लोग को क्यों मिसगाइड किया।
हमसे पढ़वाया, परीक्षा दिलाया। हम पहले भी ऐसे बेरोजगार थे, अभी बेरोजगार घूमते। और जब आप चाहते हैं, आपने तो सब जगह यही ढिढोरा पीटा कि हम आपको नौकरी देने जा रहे हैं, और हम जो है पूरी तैयारी से लग गए कि हमें भाई नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन फाइनल में तो डिसीजन वही हुआ जो पहले हुआ, तो हमारा सारा फॉर्म भरने। अच्छा, इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑलरेडी 11 अगस्त को आ चुका था, तो आपने क्यों बच्चों को सांत्वना दी कि साहब नहीं, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे? आप उसी समय बोल देते तो बच्चे कुछ और सोचते। आपने उनसे परीक्षा दिला लिया, कहा कि आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा, फिर आप कह रहे हैं कि हम जो है क्या नाम है वो कट ऑफ निकाले, फिर आपने कहा कि हम जो है उनको शामिल करेंगे, और अब जो है आप मुकर जाइए इस बात से। तो एट लास्ट कहीं ना कहीं बीएड वालों के साथ इस बात को लेकर अन्याय हो रहा है ना। बात उनका डीएलएड से झगड़ा क्या नहीं है, बात यह है कि आप उनको हमको बुला लीजिए कि साहब चलिए आइए, हम आपको जो है बरसात में भीग रहे हैं, घर में रहिए, और जब बुला दिए तो भगाने लगे आप। सर एक चीज और है सर, जो वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकता है, जबकि सर बताएं कि एसटीईटी परीक्षा बिहार में 4 साल बाद हुई और आनन फानन में उसको ले लिया गया सर। तो ऐसे में जो छात्र इधर भी नहीं हो पाए, एसटीईटी भी नहीं पास कर पाते हैं या फिर फॉर्म नहीं डाल पाए, उनके साथ सर कैसा सलूक होगा सर? वो तो बहुत ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। 2018 से सरकार के कहने पे ही वो बीएड किए, प्राइमरी स्कूल में भी डाल सकते थे। और इसके साथ साथ सर क्या सर जो पहले बहाली हो चुकी है उन पर भी असर पड़ेगा जो बीएड प्राइमरी में चले गए हैं? देखिए, जिनकी नौकरी लग चुकी है, जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अब वो जाएंगे कोर्ट में, अगर उन पे कोई असर पड़ता है तो कोर्ट में जाएंगे, और इस आधार पे कोर्ट हमेशा मानवीयता का आधार लेती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाता है, तो मैं कई बार उसको बताया कि अगर वो कानूनी रूप से गलत ना हो, तो तकनीकी रूप से कभी भी कोर्ट उनको बाहर नहीं करती है, बल्कि उनको मौका देती है और वो नौकरी करते हैं। लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, तो उसको कोर्ट आराम से रोक सकती है। तो जो पहले भर्तियां हुई हैं, उन पे कोई हमें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के कार्य, जो बीएड वाले जा चुके हैं नौकरी में, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह की गलत संभावना नहीं दिख रही, उनको मौका मिलेगा बिल्कुल। सर इनके लिए फिर क्या हो सकता है? कुछ उपाय? जो बीएड वाले हैं एसटीटी भी नहीं पास कर पाते हैं मान लीजिए, क्योंकि उसमें भी तो लिमिटेड सीट है, 3.5 लाख कैंडिडेट हैं। तो सर क्या होगा सर? बीएड किया हुआ फिर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स की तरह ये भी हो जाएगा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, कारण बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक तो बीएड की जो डिग्री आप बता रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए, वो अपने आप में जो है हमें नहीं लगता है किसी तरह से कारगर डिग्री। वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बीए भी आपने कराया बच्चों को, ये भी करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, और बाकी सब जगह टीचर की नियुक्ति कर लिए, जबकि उतनी आवश्यकता होती नहीं जितना ये लोग करवाते हैं। उसमें जो है बच्चे जो है 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितने, मतलब लाखों लाख रुपए लड़के फीस देते हैं। बीए तो लड़के 2-4-500 में कर लेते हैं। तो देखिएगा, बीएड जो है सरकारी डिपार्टमेंट, मतलब सरकारी कॉलेज से कम होता है, प्राइवेट से ज्यादा होता है। तो ये प्राइवेट भी किसका है? इन्हीं नेताओं अधिकारियों का है जो पैसा कमा रहे हैं। तो एक तो गरीब बच्चों से आप लेके पैसा कमा रहे हैं, और फिर जब आई बात तो सारे लोग मुकर गए। तो मुझे लगता है कि इनको मांग ये करनी चाहिए कि साहब, जो हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। जैसे कई बार क्या होता है ना, देखिए बहुत सारी सीटें छूट जाती हैं, तो कई बार राज्य सरकारें क्या करती हैं, विशेष भर्ती अभियान चलाती हैं। कई बार उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है। तो विशेष भर्ती अभियान चला के इन बच्चों को भरने की कोशिश करना चाहिए। ये देखिए, डीएलएड वालों के साथ कोई अन्याय मत कीजिए, 1 से 5 तक में डिमांड मत रखिए, बाकी जो है उसमें डिमांड रखिए कि क्या हो सकता है। तो अगर आप डिमांड देंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो इनको विशेष भर्ती अभियान चला के बीएड वालों को मौका दिया जाना चाहिए, बिल्कुल बीएड वालों को मौका मिलना चाहिए। तो रमांशु सर थे, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो आदेश आया है, उससे ये चीज साफ हो गया है कि बीएड वालों के लिए अब विकल्प जो है, खासकर बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा हो रही है प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, अब न के बराबर हैं। संभावनाएं अब खत्म होते जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम है और राज्य सरकारों के द्वारा इसको लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि यही कहा जा रहा है अभी तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है सर्वोपरि है। तो इससे साफ है कि बीएड के कैंडिडेट जो हैं, अब उनको ये सपना या आशा नहीं रखना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षक वो बीएड के भरोसे बन सकते हैं। हाँ, इसके अलावा क्या उपाय हो सकते हैं, इसको लेकर वो सरकार से मांग कर सकते हैं, और सरकार जो है बहुत कुछ कर सकती है उनको लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।